Look at these sentences. Kabir studies with Neha. Kabir likes to learn grammar with Neha. Kabir and Neha both are very good students. क्या आपको ये सेंटेंसेस सुनने में सही लग रहा है या आपको कुछ इसमें डिफरेंट फील हो रहा है? इसमें एक चीज डिफरेंट है कि हम बार बार कबीर एंड नेहा बोल रहे हैं, हम नेम्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज वर्षा और आज हम समझेंगे प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और हम बात करेंगे उन गलतियों की जो कि प्रोनाउंस से रिलेटेड है। तो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बोलना है सुपर्ब इंग्लिश। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रोनाउंस बहुत सिंपल है। प्रोनाउंस उन वर्ड्स को कहा जाता है जो कि नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को फिर से देखते हैं और समझते हैं। Kabir studies with Neha. Kabir likes to learn grammar with Neha. Kabir and Neha both are very good students. यहाँ पे अगर हम कुछ चेंजेस करें, अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में कबीर और नेहा सही है क्योंकि वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें नाम लेना जरूरी है। नाउ वी विल मेक द चेंजेस फ्रॉम द नेक्स्ट सेंटेंसेस। लाइक यहाँ पे हम यूज करेंगे he. He likes to learn grammar with her. And ये कबीर एंड नेहा को दोनों को हटाएंगे and we will use they. अब सुनते हैं इन सेंटेंसेस को फिर से। कबीर studies with Neha. He likes to learn grammar with Neha. He likes to learn grammar with her. They both are very good students. अब आपने देखा कि कैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज किया है। इस तरीके से अगर हम यूज करेंगे प्रोनाउन को तो वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा और दूसरी चीज कि वो सुनने में भी अच्छा लगेगा। पिछले सेंटेंसेस में जो प्रोनाउंस हमने यूज किया वो थे ही, शी और दे। जो प्रोनाउंस लोगों से जुड़े होते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। नाउन्स दैट आर रिलेटेड विद पर्सन सो दे आर नेम्ड एज पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है कि इट को भी हम पर्सनल प्रोनाउंस में ही काउंट करते हैं। अब इस चार्ट को देखिए। पर्सनल प्रोनाउंस 3 तरीके के होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव। आपको तो पता है कि एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट आता है। तो जो प्रोनाउंस हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं उसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट एटसेट्रा। और जो ऑब्जेक्ट्स की जगह पर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे कि me, them, him, her, etc. आप चार्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा। अब होता है एक पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहते हैं जो कि पोजेशन या फिर ओनरशिप बताते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कबीर saw नेहा yesterday. अब यहाँ समझते हैं कि कहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज होंगे। कबीर सब्जेक्ट है और नेहा ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं he saw her yesterday. उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है विवेक saw them in the classroom. यहाँ पे डायरेक्टली हमने them का यूज कर लिया है जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। विवेक saw them yesterday. उसी तरीके से आप भी कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई होप यहाँ तक तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। Now let's understand possessive pronoun. For example, this is yours, the book is mine, ours is a huge country. आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे possession बताया जा रहा है। This is mine, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, हमारा देश काफी बड़ा है। ये जो हमारा, तुम्हारा, मेरा बताने वाला प्रोनाउन होता है इसे हम possessive pronouns कहते हैं। गेस कीजिए इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा करेक्ट है। सोचिए। कबीर एंड आई स्टडी टुगेदर या फिर कबीर एंड मी स्टडी टुगेदर। अगर आप इसे ऐसे भी चाहे लिख सकते हैं, मी एंड कबीर स्टडी टुगेदर। कई लोगों का मानना है कि ये दोनों ही करेक्ट है। कुछ लोगों का मानना है कि फर्स्ट वन इज करेक्ट। आपको क्या लगता है? Well, let me tell you, the first one is correct and the second one is absolutely wrong. क्योंकि कबीर एंड आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पे हम हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ये जो मी है
मी का यूज हम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे और यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो आई ही करेक्ट होगा और मी इज इनकरेक्ट। अब इसमें एक और चांस से गलती की, कैसे सोचिए। आप कई बार ये भी लिख सकते हैं आई एंड कबीर स्टडी टुगेदर। नाउ दैट इज इनकरेक्ट। हाउ? आई कभी भी आगे नहीं होगा। जब भी हम बात करें दो लोगों की और आप उसमें इंक्लूडेड हैं, तो आप अपने आप को हमेशा लास्ट में रखेंगे, आप दूसरों को पहले प्रेफरेंस देंगे। कबीर एंड आई। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स एंड आई आर गोइंग फॉर द पिकनिक। माई फ्रेंड्स एंड आई आर एट द मूवीज। चलिए एक और कॉमन एरर समझते हैं। इसमें से गेस कीजिए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। The teacher gave an assignment to Neha and I. The teacher gave an assignment to Neha and me. इसमें सेंटेंस 1 इनकरेक्ट है और सेंटेंस 2 करेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि नेहा एंड आई आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नॉट द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे नेहा एंड मी करेक्ट होगा क्योंकि मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल हमेशा रखना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन में हम हमेशा आई का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हमेशा हम मी का यूज करेंगे। चलिए ये दोनों सेंटेंसेस को देखिए और बताइए क्या इसमें कुछ गलती है या करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा। दिस हाउस इज आवर्स, दिस बिल इज योर्स। कोई गलती तो नहीं लग रही है मुझे, लेकिन ये गलती हम अक्सर लिखने के टाइम में करते हैं। सुनने में कुछ गलत नहीं है, लिखने में हम हमेशा, नॉट हमेशा बट कई बार अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, वो इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं है। दिस हाउस इज आवर्स, दिस बिल इज योर्स। जब हम खुद को आईने में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम अपना ही इमेज देखते हैं, खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब अपना ही इमेज, राइट? उसी तरीके से जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई सॉ माई सेल्फ इन द वीडियो। यहाँ पे सब्जेक्ट भी मैं हूं और ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं, इसीलिए माई सेल्फ लगाया मैंने। उसी तरीके से योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स, इट्स सेल्फ, योर सेल्व्स, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। सेल्फ का मतलब है खुद, इसीलिए यहाँ पर सेल्फ या फिर सेल्व्स का यूज होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं खुद से इंग्लिश सीखती हूँ। आई लर्न इंग्लिश माई सेल्फ। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया गया है। चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर आपको वीडियो पॉज करना है तो आप पॉज करके देख सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, ऑल द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। ये सारे ही गलत हैं। कभी भी हिज सेल्फ नहीं होता है, हिम सेल्फ होता है। HIMSELF, himself. Similarly, we are going to cook ourselves, not ourselves, ourselves. The girls made themselves sandwiches for lunch. The girls made themselves sandwiches for lunch. My cousins themselves don't like people who litter. My cousin themselves don't like people who litter. अब इन sentences को सुनिए। Kabir and myself are going to give a presentation. For more information, feel free to write to myself anytime. इन दोनों sentences में आपको क्या गलत लग रहा है? For more information, feel free to write to me anytime. Myself नहीं होगा, me होगा। ये क्यों गलत है? ये गलत इसलिए है क्योंकि पहले सेंटेंस में कबीर एंड आई सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है, तो हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है, और दूसरे सेंटेंस में मी का यूज हो रहा है क्योंकि मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहाँ पे हम माई सेल्फ नहीं लगा सकते। प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी। That's it for today, and we will come with another video on parts of speech next week. Till then, keep watching our videos, learn English, share, and subscribe to my channel. See you!
बाय।